हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों देखिए, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है दो राज्यों के बीच, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि आप कोई माल या सर्विस सप्लाई करते हैं तो वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। और यदि आप सेम राज्य के बीच में सेम राज्य में यदि आप दो पार्टियों के बीच में सप्लाई हो रहा है तो वो आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने भोपाल से जबलपुर माल सप्लाई किया तो भोपाल भी आपका एमपी में आता है और जबलपुर भी आपका एमपी में आता है, तो इस सप्लाई को हम क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और यदि आप अलग अलग स्टेट की अलग अलग पार्टियों को माल जा रहा है, मान लीजिए आपका बिजनेस मध्य प्रदेश में है और आप मान लीजिए राजस्थान की किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान मतलब दो अलग अलग राज्यों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। देखिए दोस्तों, और हम सिंपल वे में इसको समझते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई को पहले हम बात करेंगे। सरल शब्दों में इंटर स्टेट का अर्थ दो राज्यों के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन से है, अर्थात एक राज्य के रजिस्टर्ड व्यापारी के द्वारा अन्य किसी राज्य में रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड व्यापारी को माल या सेवा की सप्लाई करना इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाता है। अतः इस तरह के ट्रांजैक्शन पर सेलर के द्वारा अपने इनवॉइस में आईजीएसटी लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम रजिस्टर्ड पार्टी को सप्लाई करें या अनरजिस्टर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी हम जीएसटी चार्ज कर पाएंगे हमारे बिल पर। तो हम रजिस्टर्ड है और हम रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड किसी भी व्यापारी को माल या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यदि दूसरे स्टेट की पार्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे। और इस तरह के ट्रांजैक्शन पर आपके द्वारा इनवॉइस में आईजीएसटी लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए जयपुर के दर्श एंटरप्राइजेस ने भोपाल के बालाजी एंड सन्स को 1 लाख का माल सेल किया। अब देखिए दोस्तों, जयपुर देखा जाए तो राजस्थान से रिलेटेड है और भोपाल मध्य प्रदेश से, इसका मतलब यहाँ पर राजस्थान से मध्य प्रदेश में माल सप्लाई हो रहा है, इसलिए इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहेंगे, इसलिए इस ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी लगाया जाएगा। जो सेलर है मतलब हम माल बेच रहे हैं तो हम हमारे बिल में आईजीएसटी लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और डिटेल लिखा हुआ है, उपरोक्त ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा क्योंकि राजस्थान के जयपुर शहर से मध्य प्रदेश के भोपाल में माल सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, अर्थात सेलर और बायर दोनों ही अलग अलग स्टेट में व्यापार करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमने सेल किया, हमारी सेल वैल्यू है 1 लाख रुपए का माल हम बेच रहे हैं और हम यहाँ पर 5% जीएसटी के रेट एज्यूम कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमने 1 लाख का माल बेचा और उस पर 5% हमारे इस आइटम का टैक्स का रेट है, तो हम यहाँ पर पूरा ही 5% आईजीएसटी के नाम से चार्ज करके सामने वाले को 1,05,000 का बिल दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आईजीएसटी लगाया जाएगा क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सप्लाई किया जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है, सरल शब्दों में इंट्रा स्टेट का अर्थ राज्य के भीतर होने वाले ट्रांजैक्शन से, मतलब सेम राज्य के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, अर्थात एक राज्य के रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा अपने ही राज्य में रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड व्यापारी को माल या सेवा की सप्लाई करना इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहलाता है। अतः इस तरह के ट्रांजैक्शन पर सेलर के द्वारा अपने इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पर हम डबल टैक्स लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा 5% आईजीएसटी के नाम से चार्ज किया है क्योंकि हमारा स्टेट के बाहर सप्लाई हुआ है।
पर यहाँ पर दोस्तों सेम स्टेट में माल बेच रहे हैं तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दो तरह के टैक्स लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जांपल में नीचे हम बात करेंगे अभी 2.5% हमने टैक्स लगाया है, मतलब टोटल टैक्स तो 5% ही लग रहा है। उस आइटम का टैक्स रेट 5% है तो हम 5% ही लगाएंगे। पर लोकल सेल मतलब सेम स्टेट में सेल करने के केस में हम सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को हाफ हाफ मतलब 2.5% से टैक्स लगाएंगे। जैसे देखिए जबलपुर के मोहनलाल ने उज्जैन के सोहनलाल को 50,000 रुपए का माल सेल किया। उपरोक्त ट्रांजैक्शन को इंट्रा स्टेट कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से मध्य प्रदेश के ही उज्जैन शहर में माल सप्लाई किया जा रहा है, मतलब सेम स्टेट में माल सप्लाई किया जा रहा है। सेलर और बायर दोनों सेम स्टेट में बिजनेस करते हैं तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ये इंट्रा स्टेट, अर्थात सेलर और बायर दोनों ही सेम स्टेट में व्यापार करते हैं। देखिए टोटल हमारे सेल की वैल्यू है 50,000, मतलब हम 50,000 रुपए का माल सेल कर रहे हैं, उसपे हम 2.5% मतलब 2.5% सीजीएसटी के नाम से और 2.5% एसजीएसटी के नाम से टैक्स लगाएंगे। तो 50,000 का 2.5% 1,250 और सेम एसजीएसटी भी सेम अमाउंट आएगा। तो इसको टोटल अमाउंट जोड़कर टोटल हमारी इनवॉइस की वैल्यू 52,500 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियर समझ गए होंगे कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। टैक्स के रेट में अंतर नहीं आता है, टैक्स आप सेम स्टेट में बेचें तो भी 5% लगा रहे हैं और स्टेट के बाहर बेच रहे हैं तो भी 5% लगा रहे हैं। मतलब आपको यहाँ पर आइटम का जो भी रेट है 5, 12, 18, 28 वही रेट लगाना है, चाहे आप लोकल सेल करें या स्टेट के बाहर। आपके टैक्स के रेट में अंतर नहीं आएगा, अंतर सिर्फ इतना आएगा कि आप आईजीएसटी पूरा एक साथ 5% या जो भी रेट है उतना लगाएंगे और लोकल के केस में हम उसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, 50-50% उस तरह से टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें यह भी क्लियर रहता है कि यदि मान लीजिए हम स्टेट के बाहर माल बेच रहे हैं और दोनों ही रजिस्टर्ड पार्टी है तो दोनों का जीएसटी नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों सेम स्टेट की पार्टी है या अदर स्टेट की। आप जानते होंगे दोस्तों कि जब भी जीएसटी नंबर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो रहते हैं जीएसटी नंबर के वो स्टेट कोड को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि मान लीजिए दोनों स्टेट कोड सेम है, इसका मतलब दोनों पार्टियों के स्टेट कोड सेम है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम सेम स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और यदि दोनों स्टेट के स्टेट कोड में डिफरेंस आ रहा है, दोनों सेल में जो पार्टियां हैं उन दोनों के जीएसटी नंबर में स्टेट कोड में डिफरेंस आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी स्टेट के बाहर की सेल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये चीज समझी, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को, इस सेशन को आज एंड कर रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।